क्लास 7 चैप्टर 6 मैं सुमन हूँ। सुमन मतलब फूल। प्रस्तुत कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि मैं पुष्प की तरह हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। व्योम माने आकाश, आकाश के नीचे मैं खुले में ही रहता हूँ, मेरा खुले में ही घर है। गर्मी हो, वर्षा हो, सर्दी हो, इन सबकी मुझे आदत है, अभ्यास है, मुझे प्रैक्टिस है। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता ही हूँ जिंदगी का खेल हंसकर। मारुत माने हवा, हवा की मार भी, हवा जैसे ऐसे ऐसे चलती रहती है, फूल हिलते रहते हैं, पेड़ हिलते रहते हैं, तो हवा की मार भी मैं निरंतर झेलता रहता हूँ। जिंदगी का खेल भी मैं हंसकर खेलता रहता हूँ। कांटों का फूल कांटों में ही खिलते हैं, तो बोलते हैं शूल माने कांटे। कांटों का मेरा साथ दिन रात का है, किंतु प्रसन्न मन हूँ, फिर भी मैं प्रसन्न रहता हूँ, खिलता रहता हूँ, खिलखिलाता रहता हूँ। मैं सुमन हूँ। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं विहस उसके गले का हार बनता। कोई भी यदि मुझे तोड़ता तो मैं उसके गले का हार बन जाता हूँ। भाई तोड़ के माला बना ली उसने, बालों में लगा लिया, कुछ भी कर लिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके गले का हार बन जाता हूँ, मतलब खुश रहता हूँ। गले का हार बनने से मतलब खुश रहना, उसको एक तरह से आलिंगन करना, उसको प्यार करना। जो भी मुझे तोड़ता है, राह पर बिछना है कि चढ़ना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बार। मैं लुटाने को हूँ हृदय में भरे सनील सुरभि करूँ मैं सुमन। चाहे तो मुझे राह पर बिछाना हो किसी को जो भी तोड़ रहा है, या देवता पर चढ़ाना हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं अपने हृदय से प्यार लुटाता रहता हूँ। मैं कण हूँ सुरभि, खुशबू का कण हूँ। मैं सुमन हूँ, मैं फूल हूँ। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, सात शव का भी हमेशा दिया है। यदि सुंदरता का श्रृंगार किया है, सुंदरता के लिए फूल लगाते हैं, तो शव अर्थी पर भी फूल चढ़ाते हैं, तो मैंने शव का भी साथ दिया है। उन पे भी चढ़ाते हैं, जो समाधि बनाते हैं, माला के आगे भी चढ़ाते हैं, किसी मृत्यु उनके उसके आगे, तस्वीर के आगे भी फूल चढ़ाते हैं। तो मतलब मैंने शव का भी साथ दिया है, श्रृंगार किया है तो शव का भी साथ दिया है। खिल उठाऊं यदि सुनहरे प्रात में, मैं मुस्कुराए हूं आधी रात में भी। यदि मैं सुबह सुबह खिलता हूँ, सुनहरा जब सुबह होती है, तो मैं रात में भी मुस्कुराता हूँ, आधी रात में भी हंसता हूँ। मानता सौंदर्य जीवन की कला में संतुलन हूँ मैं सुमन हूँ। मैं जीवन की कला में, जीवन के सौंदर्य में संतुलन बना के रखता हूँ। मैं सुमन हूँ, मैं फूल हूँ। खुले में स्नेह, स्नेह फूल का आवास कहाँ होता है? खुले स्थान में। सुमन का अर्थ क्या है? फूल। यहाँ पर बिछना, देवताओं पर अर्पित होना। एवैसे राम नरेश त्रिपाठी, इनका भावार्थ लिखना है। संदर्भ प्रसंग, संयुक्त अक्षर है ये, जैसे भय, न। व्योम अभ्यास जिंदगी प्रसन्न संध्या स्मित आत्मीयता ध्यान ज्यो तो। शब्दों के अंतर्गत व्यय, भय, नृ, न, ध्य, स्मय, स्मय, जय, त्य संयुक्त अक्षर है। अतः अंत है पाई वाले वर्ण, ख ग ग ग ग, ये जो पाई वाले वर्ण है। पाई मतलब, पाई वाले वर्ण होते हैं जिसमें इस तरह से लाइन होती है, ये वाली, ठीक है, को अन्य वर्णों के साथ संयुक्त करने पर इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे भय है, भय को हमें इसके साथ संयुक्त करो तो भय की पाई हटा दी, आधा भय बन गया। वह की पाई हटा दी, न की पाई हटा दी, इसकी भी पाई हटा दी, ठीक है, पाई हटा दी जाती है। जैसे ग, मुग्ध, क, कफ, वर्णों के पाई बीच में होती है, अतः दूसरे वर्ण के साथ संयुक्त करने पर इन दोनों वर्णों की घुंडी को झुका झुका भाग हटा दिया जाता है। कै और फे से ये आधा कै, चक्कर, फे, मुफ्त आदि। ध्यान रखना चाहिए कि ये तथा है अर्धपाई वाले। अन्य वर्णों के साथ संयुक्त करने पर इनको हलंत के रूप में लिखा जाता है, जैसे भुट्टा, कट्टा, टिड्डा।
इनमें पूर्ण पाई नहीं है। अर्ध पाई से मतलब ये है कि ये ऊपर का डंडा छोटा सा, ये ऊपर का डंडा छोटा सा है, में भी ऊपर का छोटा सा। शब्द के वाक्य बनाने